नमस्कार साथियों, यम के सर इंस्पिरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर भौतिक जगत के जो भी टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो बनाइए। तो मेरे भाई वही वीडियो आज आपके बीच में लेकर आए हैं और आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और इससे पहले मेरे दोस्त, बीमा कैसे निकालें, एसआई मात्रक से बीमा कैसे निकालें और बेसिक फार्मूलाज ऑफ फिजिक्स, इन तीनों टॉपिक्स पर, यानी इस चैप्टर के इन तीनों टॉपिक्स पर ऑलरेडी हमने वीडियो डाल दिया है मेरे दोस्त। और बीमा कैसे निकालें, इस वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार भी मिला है। पिछले 2 महीने के अंदर 2 लाख के करीब व्यूज आ गए। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए पहले, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो मेरे भाई आज यहाँ पर हम समझने वाले हैं सार्थक अंकों को। तो चलिए सार्थक अंक को समझ लेते हैं कि सार्थक अंक होता क्या है। तो ध्यान देना दोस्तों, क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए जो अंक का प्रयोग होता है वही होते हैं सार्थक अंक। ठीक है ना। क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। लाइक दैट, अगर हम कह लें कि हमारा घर यहाँ से 2 किलोमीटर है, यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो मेरे दोस्त आप बताइए क्या ये सार्थक अंक होगा। यानी सार्थक अंक कितना, 2 किलोमीटर है, यानी हमें पता है कि 2 किलोमीटर है। ठीक, अगर हम कह लें कि यहाँ से हमारे घर की दूरी मान लेते हैं कि 200 मीटर है, ठीक है ना, तो क्या है 200 मीटर है, तो ये इसका शुद्ध रूप हो गया कि नहीं। यानी हमें पता है कि दूरी यहाँ से 200 मीटर है, ये दूरी फिक्स है, यानी यही क्या है, शुद्ध रूप है। अगर हम कह देते कि हमारा घर यहाँ से लगभग 400 मीटर दूर है, ठीक, तो लगभग हम श्योर नहीं हैं, हम उसको श्योर नहीं कह सकते, यानी हम उसको इस बात से नहीं व्यक्त कर सकते हैं कि वो शुद्ध रूप है, क्योंकि हमने लगभग लगा दिया। ठीक, तो वही कह रहा है दोस्त, क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक अंक। जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, अगर कह दें यहाँ से हमारा घर 200 मीटर की दूरी पर है, तो ये वैल्यू एकदम फिक्स है कि 200 मीटर यहाँ से है। ठीक, अगर कह दें कि लगभग 200, तो क्या समस्या हो जाएगी, क्योंकि हमें उस बात से हम क्या श्योर नहीं हैं कि 200 मीटर दूरी है। ठीक, तो यही जो अंक होते हैं, व्यक्त करते हैं, यही क्या है दोस्तों, यही हो जाता है सार्थक अंक। अगर कह दें कि हमारे घर से स्टेशन की दूरी यहाँ से 200 किलोमीटर, जैसे इलाहाबाद स्टेशन की दूरी कह लें 200 किलोमीटर, या फिर कह लें कि 200.1 किलोमीटर है, तो भाई ये तो क्या हो जाएगा, एकदम शुद्ध वैल्यू हो गया ना, कि हमें पता है। ये तो और ज़्यादा शुद्ध, इससे भी ज़्यादा शुद्ध हो गया कि 200 और यहाँ पे 0.1, इसका मतलब इतना किलोमीटर है फिक्स। अगर लगभग में कह देते हैं कि 200 किलोमीटर लगभग है, तो हम तो उससे श्योर नहीं है कि 200 ही किलोमीटर है। ठीक, तो यही क्या हो जाता है, इसमें जितने अंक होते हैं यही अंक क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। यानी 1 2 3 4, इसमें क्या हो गए, 4 सार्थक अंक हो गए। ठीक, तो सार्थक अंक को समझने से पहले मेरे भाई यहाँ से कुछ जो रूल्स हैं उनको समझ लेते हैं, और आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें धीरे धीरे आप समझ जाओगे। ठीक है ना। तो जैसे सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, पहला रूल आपको याद करना है। फॉर एग्जाम्पल, सभी कह रहा, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। यानी अगर हम कहते हैं 4323, ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें कितने सार्थक हैं, तो आप कह लेंगे कि इसमें सार्थक अंकों 1 2 3 4, यानी सार्थक अंकों की संख्या 4 है। या फिर कह लें 348.45, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 है। या फिर कह लें 0.2368, इसमें कितने सार्थक अंक हो जाए दोस्तों, इसमें भी 1 2 3 4, यानी 4 सार्थक अंक। तो क्या कह रहा है कि सभी अशून्य अंक, पहला रूल जो हो जाता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा जितने भी अशून्य अंक होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अब दूसरा नियम है कि 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य को सार्थक अंक कहा जाता है। यानी
अगर इसमें हम बात करें कि दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं, यानी उसमें सार्थक अंक को काउंट किया जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कह रहा है कि दो अशून्य, यानी अगर लिखा है 402, तो क्या हो रहा है, दो अशून्य है, एक अशून्य संख्या ये हो गया, एक अशून्य ये, तो दो अशून्य संख्या या अंकों के बीच में आने वाले शून्य को काउंट किया जाता है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी वाला वैलिड है, यानी इसमें जो अशून्य संख्या हो गई, जो सार्थक अंकों की संख्या कितने, 3 हो गई। ठीक, लाइक दैट अगर हम कहते हैं 0.35004, तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें कह रहा है कि दो अशून्य, तो यहाँ से हम अगर देखेंगे दोस्तों तो ये और ये, इसके बीच में जितने भी अशून्य आएंगे सब सार्थक अंक में काउंट होंगे। तो इसमें ध्यान देना 1 2 3 4 5, तो इसमें जो सार्थक अंक हो जाएंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, यानी इसमें 5 सार्थक अंक हैं। ठीक, इस तरह से हम सार्थक अंक आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर ले लेंगे, जैसे अगर हमने लिख लिया कि 3 और यहाँ पे 0 और 2.05, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी क्या हो जाएगा, क्योंकि दो अशून्य अंकों के बीच में, दो अशून्य अंकों के बीच के शून्य है या दो अशून्य, तो सभी के सभी सार्थक अंक में काउंट होंगे। यानी इसमें कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 6। तो यही ध्यान देना है कि दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, बस और कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तीसरा कह रहा है कि यदि संख्या 1 से कम हो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे भाई, कह रहा है कि यदि संख्या 1 से कम हो तो दशमलव के दाहिने तथा अशून्य अंक के बाईं और क्या होने, जो शून्य होंगे वो सार्थक अंक नहीं काउंट होंगे। यानी क्या कह रहा है ये भाई साहब, कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कम से कम संख्या कितने, यानी 1 से कम हो, संख्या 1 से कम हो, तो 1 से कम यानी हम 0 मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि दशमलव के दाहिने, ये दशमलव है, इसके दाहिने और कह रहा तथा शून्य के बाईं, यानी हम अगर यहाँ पे लिख दें 4, ठीक, और यहाँ पे 1 2 3 0 लगा दें, ठीक, 3 0 लगा दें, तब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि यदि संख्या 1 से कम है, संख्या 1 से कम है और कह रहा है कि दशमलव के दाहिने तथा अशून्य अंक, अशून्य यानी 4 हो गया, शून्य नहीं है, इसके बाएं यानी बाएं, कह रहा है कि इसके बाएं क्या हो जाएगा कि जो शून्य होंगे, इसके बाएं के शून्य होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे, यानी इसमें वैलिड जो सार्थक अंक है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान से समझना दोस्त, ध्यान से समझना कि क्या कह रहा है कि यदि संख्या 1 से कम हो और इसके शून्य के दाहिने तरफ और तथा शून्य के हम कह लें बाएं और जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक अंक काउंट नहीं होंगे। ठीक, अगर हम इसको कह देते हैं, कोई संख्या ले लें 0.00 यहाँ से, ठीक, 422 है, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, आप देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3, क्योंकि अशून्य, यहाँ संख्या अगर शून्य है मेरे दोस्त, अशून्य होता तब तो समस्या हो जाती, रूल फॉलो ना करता, लेकिन संख्या 1 से कम हो तो इस दशमलव के दाहिने तरफ के या फिर कह लें अशून्य संख्या के बाएं तरफ के शून्य काउंट नहीं होते हैं, वो किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आते हैं, यानी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, ओनली 3, यानी केवल सार्थक अंक की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है ना, सार्थक अंक की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान देना। अगला टॉपिक समझ लेते हैं। कह रहा कि दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के दाहिने तरफ के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। ध्यान से समझना, कह रहा है कि दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के दाहिने तरफ के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इसको अगर हम लिख दें 0.0600, ठीक, ये एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है, दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के दाहिने, दशमलव बिंदु के अंतिम
अशून्य अंक के दाहिने, अशून्य अंक के दाहिने, बायां ये हो गया, इधर का दाहिना हो गया, दाहिने तरफ के सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं, सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। तो मेरे दोस्त क्या हो गया, ये अशून्य अंक के दाहिने, अशून्य अंक के जो दाहिने होंगे वो सभी सार्थक अंक माने जाएंगे। यानी हमें तो ये पता है ये वाली संख्या इधर है, यानी ये फॉलो नहीं करेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 3 हैं। कितने सार्थक अंक हैं दोस्तों, 3 हैं। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य, अंतिम अशून्य ये है के दाहिने तरफ के, इसके दाहिने तरफ के जो शून्य है वो सार्थक अंक होते हैं, वो सार्थक अंक होते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे हम 3.5 फिर उसके बाद 0 लिख देते हैं, ठीक, 3.5 फिर डबल 0 इधर रख देते, तो इसमें आप बताइएगा कितने सार्थक अंक हैं। तो ध्यान से समझना दोस्त, इसमें क्या है, दशमलव अंक के कह रहा दाहिने जो अशून्य अंक है उसके दाहिने क्या हो जाएंगे, जितने भी अंक होते हैं शून्य होते हैं सार्थक अंक में काउंट होंगे। यानी 1 2 3 4, तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या हो गई वो कितना हो गया, 4 सार्थक अंक इसमें हैं, ठीक है ना। कितने सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक। तो चीज़ें क्लियर हो रही है एक एक करके। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मैसेज करिए, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान देना क्या हो गया है कि देखो नियम को अच्छे से समझ लीजिए एक बार, उसके बाद चीज़ें एकदम से आसान हो जाएंगी। नहीं यही तो कहा ना, फिर से समझ लेते हैं कि दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य, दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य के दाहिने जो 0 होंगे यानी शून्य होंगे वो सार्थक अंक माने जाएंगे, ठीक है ना। वही इसका नियम आप देख रहे हैं, ठीक। फिर एक चीज़ और ध्यान देना, फिर अगला जो नियम है दोस्तों इसमें चलते हैं कि अशून्य अंक के दाहिने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अशून्य अंक के दाहिने वाले, तो अशून्य अंक में क्या ले लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं, 2000 है तो कितने सार्थक अंक हैं, 1, कितना होगा, क्योंकि ये वाले अशून्य काउंट नहीं होंगे, ठीक। और उसके बाद या हम इसमें कह लें कि कोई 3200 फिर यहाँ से 60 लिख देते हैं, या फिर हम इतने 0 बढ़ा दें, ठीक, कितना यहाँ से। तो इसमें ज़रा बताइएगा कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो ये वाले नहीं माने जाएंगे, नहीं 1 2 3, यही केवल 3 सार्थक अंक होंगे। बट इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने योग्य जो बातें हैं मेरे दोस्त, ध्यान जो देना है आपको, केवल इतना ध्यान देना है कि अगर ये संख्या यानी इस रूप में केवल संख्या के रूप में है, तब यहाँ से हम सार्थक अंकों के, अशून्य संख्या है केवल, तब 0 को काउंट नहीं करेंगे। बट ये अगर मापन को व्यक्त करे तब उसके शून्य को काउंट करते हैं। मापन को व्यक्त करें तो इसको यहाँ से समझ लेते हैं, जैसे ये हमने लिखा है, इसके पहले अगर हम लिख दें 310 मीटर प्रति सेकेंड, तो ध्यान देना दोस्त, तो ये क्या है, एक मापन है, यानी मेजरमेंट है कि नहीं, एक मापन है, तो इसमें सार्थक अंक 3 हो जाएंगे, इसमें इसको भी काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। चीज़ें एक एक चीज़ें अच्छे से समझते चलना। या लिख दें हम कि यहाँ से 2500, यहाँ से 2500 kg, अगर इतना लिख देते हैं तो 1 2 3 4, तब इसमें 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। अगर मापन को ये संख्या व्यक्त करे तब क्या हो जाएगा, सार्थक अंक काउंट होंगे। अदरवाइज अशून्य संख्या के दाहिने जो जितने भी शून्य लगेंगे वो सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे, केवल इतना समझना है, ठीक। अब अगला आता है कि 10 की घात को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। आप जानते हैं कि जो कोटिमान के रूप में है दोस्त, यानी 3 × 10 के घाते 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्थक अंक में नहीं, यानी ओनली यहाँ से केवल 1 सार्थक अंक। या फिर हम लिख दें यहाँ पे 32 × 10 के घाते 5, तो केवल इसमें 2 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से जो 10 की घात वाले यानी कोटिमान के रूप में जो होते हैं उनमें 10 की घात वाले को सार्थक अंक में काउंट नहीं किया जाता है। और इसके अलावा एक नियम और है मेरे दोस्त, वो ये है कि जो दशमलव के स्थान परिवर्तन से सार्थक अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक दैट, अगर आप समझना चाहेंगे तो जैसे अगर कोई संख्या 34.53 है, ठीक, तो यहाँ से सार्थक अंक कितने होंगे, आपको पता है कि सार्थक अंक 4 होंगे। अगर हम इसको लिख देते हैं 3.45
3, तब भी सार्थक अंक 4 ही रहेंगे। कहने का मतलब यही है, ठीक, कहने का अर्थ यही है कि यह शून्य संख्या दशमलव के स्थान परिवर्तन के साथ सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आपने समझ लिया मेरे दोस्त कि इतने क्या हैं रूल्स हैं, और आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, क्योंकि आपके लिए ऐसे मेहनत करते हैं तो आपका फ़र्ज़ इतना बनता है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ, और अगले टॉपिक में हम कोटिमान को समझने वाले हैं। तो तब तक के लिए लव यू, टेक केयर।